हरियाणा बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पानीपत राजपूत सभा के अध्यक्ष नरेंद्र राणा का शनिवार को निधन हो गया है। उनके बेटे गोपाल राणा ने बसपा इनेलो की टिकट पर असंध विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गए थे। इसके बाद नरेंद्र राणा को चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान वह अपने बेटे गोपाल राणा के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आए थे। तब उनकी हालात में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बता दें कि नरेंद्र राणा कई महीनों से बीमार थे। वहीं चुनाव हारने के बाद गोपाल राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मैं चुनाव जीत जाता तो शायद आज मेरे पिता ठीक होते। बता दें कि नरेंद्र राणा का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव ददलाना में किया जाएगा। उनके निधन पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ साथ उनके चाहने वालों ने गहरा दुख जताया है। बता दें कि नरेंद्र राणा के सबसे करीबी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता नैनपाल राणा ने उनके निधन पर कहा कि नरेंद्र राणा के निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। नरेंद्र राणा बहुत मेहनती थे और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। नरेंद्र 2005 में पहली बार ददलाना गांव के सरपंच बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान गांव में स्टेडियम, सीएचसी, पशु अस्पताल, बिजली घर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सड़कें, गलियां और नालियां बनवाई गई थी। वे 2009 में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे रिफाइनरी में ठेकेदार भी थे। उन्हें रिफाइनरी में हजारों युवाओं को रोजगार भी दिलाया था। जानकारी के अनुसार नरेंद्र राणा कांग्रेस के बाद कुछ दिन हजका में रहे और 2019 में बसपा में शामिल होकर असंध से टिकट पर चुनाव लड़ा और 1703 वोटों से हार गए थे। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नरेंद्र राणा मायावती के करीबी रहे हैं। उनके दो बेटे एडवोकेट गोपाल और इंजीनियर नीरज राणा हैं। नरेंद्र की एक बेटी भी है। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। नरेंद्र 5 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। नरेंद्र राणा ने सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर काम किया। उन्होंने नेता के तौर पर नहीं बल्कि भाई और बेटे के तौर पर काम किया है। वहीं हाल ही में नरेंद्र राणा के बेटे गोपाल राणा ने 8 अक्टूबर को असंध विधानसभा चुनाव हारने के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लिखा था कि आज चुनाव गोपाल राणा नहीं बल्कि बेटा हारा है। मैं अपने पिता के सपने के लिए लड़ रहा था। जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं सरकारी सिस्टम से हार गया। वहीं गोपाल ने लिखा, जैसे ही पापा को हार की खबर मिली उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी जीत से पापा ठीक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं सिस्टम का शिकार हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में किसी के साथ अन्याय ना हो। बता दें कि ऐसा ही एक हादसा पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी को टिकट न मिलने के कारण ब्रेन हैमरेज से हो गया था, जिसके कारण 73 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो गया था। चुनाव से पहले एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसी बीच कांग्रेस के करण दलाल को टिकट दे दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। सुभाष चौधरी की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। उनका एक बेटा अमरजीत और एक बेटी सविता है। दोनों की शादी हो चुकी है। बेटी पहले प्रिंसिपल थी, लेकिन शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। बता दें कि पलवल जिले की राजनीति में सुभाष चौधरी एक जाना माना चेहरा थे। वह कई बार पार्षद रहे और नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1996 में उन्होंने पहली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वह दूसरे नंबर पर रहे थे।